नमस्कार। और आज हम मैथमेटिक्स के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 9 जिसका नाम है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण क्या होती है? देखो, 12th मैथमेटिक्स का एक पोर्शन है जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं। कैलकुलस हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं कलन। कलन 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे हम देखेंगे तो इस कैलकुलस के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद में हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसके बाद में हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद में हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन, समाकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। तो इन सबको बाद में सबसे लास्ट में आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या समझते हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब हुआ, यानी कि इक्वेशन से आप समझते हो जैसे भी कोई भी व्यवस्था लिखी हुई है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 5। तो ये क्या है? एक इक्वेशन है, समीकरण है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन यानी कि समीकरण। अगर मैं इसको लिखूं 2x प्लस 3y, सिर्फ इतना ही लिखूं, तो ये एक इक्वेशन नहीं है। क्योंकि इक्वेशन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि उसके अंदर इक्वल का साइन आता है, बराबर का चिन्ह विद्यमान होता है। उसी प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण, यानी कि ऐसी समीकरण जिसमें अवकलन विद्यमान हो, जिसमें किसी एक फलन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो, वो क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब इसकी हम आगे बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो जैसे बेसिकली एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 2x प्लस 3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। एक ये हो गई। एक मैं लिखता हूँ 3x² प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3x²। अब इन दोनों को अंदर देखो, यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स है। एक सेकेंड, तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और ये भी डी वाई बाई डी एक्स अवेलेबल है। तो ये दोनों ही क्या होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो बात समझे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो चीजें आती है, कोटि और घात, जिसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन अवकल समीकरण की जैसे कोई बात कर ले, अब इसके अंदर क्या है कि डिफरेंशिएशन किसी भी कोटि का हो सकता है, मतलब कितना भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और भी आगे। जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर देखो, जो डिफरेंशिएशन है वो उसकी कोटि क्या है? कोटि, कोटि का मतलब क्या हुआ कि कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 टाइम्स। तो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो गया। अब इसके अंदर जैसे y डैश हो सकता है, y डैश का मतलब क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये पैरेलल चलने वाली चीजें हैं। अब इसके अंदर और आगे हम बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसके अंदर देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि एवं घात। कोटि और घात की बात करें, कोटि और घात से मतलब क्या हुआ? तो कोटि का मतलब क्या हुआ? एक तो बेसिक
लैंग्वेज में हम पढ़े इसको कि कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की कोटि। कोटि क्या होगी? कोटि का मतलब होता है कि कितनी बार उसमें जो फंक्शन अवेलेबल है उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। यानी कि इसको मैं बोलूं तो ये क्या हुआ, इससे क्या समझेंगे हम कि कितनी बार अवकलन हुआ है। बेसिक लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं समझने की दृष्टि से, कितनी बार अवकलन हुआ है, यानी कि उच्चतम अवकलन होने की संख्या। और इसके अंदर घात, घात क्या होती है? किसी भी अवकल समीकरण के अंदर जितनी बार उसका अवकलन हुआ है तो उच्चतम उच्चतम अवकलज की जो घात है, की पावर है, वही क्या होती है, उस अवकल समीकरण की घात होती है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन की घात क्या होगी? जो उच्चतम अवकलज की घात होगी, जो उसकी कोटि, जिस जहां से हम कोटि उठाएंगे उस कोटि वाले फंक्शन की जो घात होगी वही क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन की घात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस घात के अंदर एक चीज है, किसी भी अवकल समीकरण की घात निकालने के लिए आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो अवकल है, अवकलज है, जिस अवकलज की बात हो रही है वो क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। इससे क्या मतलब हुआ, कोटि तो आ जाएगी बेसिकली कि कितनी बार अवकलन हुआ है, लेकिन घात में एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जैसे मैं लिख रहा हूं आपको d2y डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन dy बाई डी एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन हुई, एक इसी के समकक्ष दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ, dy बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन x dy बाई डी एक्स प्लस 4x बराबर 0। ऑलमोस्ट सेम है, पर ये दोनों सेम नहीं है। इनमें फर्क क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। ऊपर क्या है, 2 साइन dy बाई डी एक्स, नीचे क्या है, 2 साइन x dy बाई डी एक्स। तो जो ये कंडीशन है ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। बहुपद किस में नहीं है? अवकलज में बहुपद नहीं है। ऐसे तो बहुपद हो जाएगी इक्वेशन, लेकिन अवकलज में ये क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स अलग है और dy बाई डी एक्स अलग है। यहाँ पे साइन का ही x की जगह dy बाई डी एक्स आ गया, तो वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद होगा। तो इसकी कोटि की बात करें, इसकी कोटि क्या होगी, यानी कि कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार हुआ है तो कोटि हो गई 2। घात की बात करें तो इसकी घात कितनी है, 2, लेकिन इसकी घात 2 नहीं होगी क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है अवकलज के अंदर, तो इसकी घात परिभाषित नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये समझने वाली चीज है। जैसे e की पावर में आ गया dy बाई डी एक्स, या किसी फंक्शन के साथ आ गया, जैसे साइन के साथ आ गया dy बाई डी एक्स। किसी भी जहां x होना चाहिए उसकी जगह अगर dy बाई डी एक्स आता है तो वो बहुपद नहीं होगा, और बहुपद नहीं होगा तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। इस एक चीज का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, कोटि और ज्ञात ज्ञात करते समय कोई भी क्वेश्चन है, जैसे dy बाई डी एक्स की पावर 1/2 प्लस 2y बराबर 3 साइन x, ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब इसकी कोटि और घात ज्ञात करने के लिए, कोटि तो क्या होगी, एक हो गई, एक बार अवकलन हुआ है, लेकिन इसकी घात ज्ञात करने के लिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसकी पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि पावर सिंगल डिजिट में होनी चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होनी चाहिए। उन सबको सोल्व करने के बाद में आपको कोटि और घात देखनी है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चनों के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक की कोटि और घात ज्ञात करनी है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स बराबर 0। अब इसके अंदर देखो आप, अवकलन कितनी बार हुआ है यहाँ पे, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, एक बार अवकलन हुआ है तो कोटि हो जाएगी एक, और घात जहां से हमने कोटि देखी, कोटि कहां से देखी, यहां से, इसकी घात कितनी है एक, तो वो हो जाएगी एक। तो कोटि भी हो गई इसकी एक और घात भी हो गई इसकी एक। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझो कि कोटि और घात का इक्वेशन 100% आता है और उसमें हम सिली मिस्टेक्स ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो बेसिक फंडामेंटल हमारा क्लियर होना चाहिए कि कोटि तो बेसिकली आ जाती है, लेकिन घात के अंदर ध्यान से सोचने की जरूरत है। घात तभी आएगी जब वो अवकलज बहुपद होगा, अवकल के रूप में बहुपद होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ इसका, इसका देखो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो कोटि कितनी होगी, यानी कि अवकलन कितनी बार हुआ है, उच्चतम 2 बार हुआ है। लेकिन इसकी घात इसी से ही देखेंगे। अब इसमें पहले ध्यान से देख लो कि भाई ये अलग है, चलो ठीक बात है, ये भी अलग है, ठीक बात है, तो इसकी घात अवेलेबल है, इसकी घात कितनी है एक, तो घात कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखो। थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस e की पावर वाई डैश बराबर 0। ठीक बात है। अब इसमें देखो वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब क्या हुआ, डी थ्री वाई अपॉन डी वाई क्यूब, यानी कि 3 बार अवकलन हुआ है, तृतीय कोटि का अवकलज है ये। इसको मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं। अब इसमें देखो ये कोटि तो 3 हो गई, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है तो कोटि हो गई 3। लेकिन इसकी घात देखने के लिए, इसकी घात कितनी है 1 है, लेकिन यहाँ पे घात 1 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो e की पावर जहां x होना चाहिए वहां पे क्या है dy बाई डी एक्स, तो ये अवकलज के पदों में बहुपद नहीं है, इसलिए इसकी घात क्या है परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो अवकलज के पदों में बहुपद नहीं है। तो इसको बेसिकली समझने के रूप में अगर समझा जाए तो जहां पे x होना चाहिए, अगर उसकी जगह अवकलन आ गया किसी भी कोटि का, सिंगल डबल ट्रिपल किसी भी कोटि का, तो वो अवकलज के पदों में बहुपद नहीं होगा, और वो नहीं होगा तो उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। सभी प्रश्नों की कोटि और घात याद करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डी फोर वाई, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर प्लस साइन वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स के पदों में लिखता हूँ तो कैसे लिखूंगा कि डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर प्लस साइन डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब बराबर 0। अब इसकी कोटि और घात हमें देखनी है, कोटि और घात देखनी है हमें इसकी। तो कोटि और घात देखने के लिए देखो, कोटि का मतलब ये मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन 4 बार हुआ है, तो कोटि तो सीधी सी होगी इसकी 4। अब इस कोटि वाले की घात कितनी है 1 है, पर क्या एक घात होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो साइन और जहां पे x होना चाहिए वहां पे क्या है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी कि अवकलन विद्यमान है, तो ये क्या हुआ बहुपद नहीं हुआ, अवकलज के पदों में ये क्या नहीं हुआ बहुपद नहीं हुआ, और बहुपद नहीं हुआ तो इसकी घात परिभाषित नहीं है, लिख देंगे घात परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डैश प्लस 5 वाई बराबर 0।
तो वाई डैश को क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर 0। इसकी कोटि और घात देखनी है हमें, कोटि और घात देख लेंगे, सिंपल सी चीज है। कितनी बार अवकलन हुआ है यहाँ पे देखो, डी वाई बाई डी एक्स, एक बार अवकलन हुआ है तो कोटि हो गई 1, और इसकी घात कितनी है, 1 है। इसकी घात कितनी है, 1 है। और ये बहुपद भी है, अवकलज के पदों में बहुपद है, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो कोटि हो गई 1 और घात भी हो गई इसकी 1। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, डी एस बाई डी टी की पावर 4 प्लस 3s डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर बराबर 0। अब ये अलग क्वेश्चन है, इससे भी हम एक चीज समझेंगे। अब इसकी कोटि और घात पूछिए, कोटि और घात हमें बतानी है इसकी। कोटि मतलब उच्चतम अवकलज कितनी बार हुआ है। अब इसमें देखो यहाँ सीधा ध्यान जाता है, यहाँ पे 4 है, लेकिन ये 4 अवकलज नहीं है, ये इसकी पावर है 4, यानी कि घात है इसकी। लेकिन अवकलन कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, एक कोटि का अवकलन है। इससे आगे जाएंगे यहाँ पे 3s डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 2। और जहां से कोटि देखते हैं उसी की घात देखते हैं। घात यहाँ पे 4 अधिकतम है, लेकिन इसकी नहीं देखेंगे। कोटि कहाँ से आई, यहाँ से, तो इसी की घात देखेंगे। घात कितनी है, 1, तो कोटि हो गई 2 और घात हो गई 1। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कोस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसकी कोटि और घात है, तो कोटि और घात के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। कोटि मतलब हाईएस्ट अवकलज, ये देखो यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो कोटि हो गई इसकी 2, और कोटि है उसकी घात देखो 2 है, तो 2 होगी कि नहीं होगी। इस पूरे क्वेश्चन को देखो आगे ध्यान से। अब यहाँ पे देखो कोस डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ कोस एक्स होना चाहिए था वहां पे क्या आया, कोस डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि अवकलज के पदों में बहुपद नहीं है, और बहुपद नहीं है तो इसकी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या बोल रहा है हमें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कोस 3x प्लस साइन 3x। इसके अंदर देखो ये कोस 3x प्लस साइन 3x से कोई दिक्कत नहीं है। अवकलन कितनी बार हो रहा है, तो कोटि क्या होगी इसकी, कितनी बार अवकलन हुआ, 2 बार, और घात कितनी होगी इसकी, जहां से कोटि देखी उसकी घात देखो कितनी है, 1 है, क्योंकि ये बहुपद भी है अवकलज के पदों में, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 5वें क्वेश्चन में हमारे पास कोटि हो गई 2 और घात हो गई 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश की क्यूब प्लस y डैश की पावर 4 प्लस y की पावर 5 बराबर 0। या तो यहीं से कर लो, या कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको dy बाई डी एक्स के पदों में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y क्यूब है, यानी कि d3y बाई डी एक्स क्यूब की पावर 2 प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस y की पावर 5 बराबर 0। अब बड़े ध्यान से ध्यान देंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा डेरिवेटिव कहाँ हुआ है, यहाँ, तो इसकी कोटि कितनी होगी, यानी कि कितनी बार उच्चतम अवकलन हुआ है, कोटि बराबर हो जाएगी 3, और जिसकी कोटि देखी उसकी घात देखनी है, घात बराबर कितनी हो जाएगी, 2, कोटि और घात आ गई। क्योंकि ये अवकलन के पदों में अवकल बहुपद भी है, तो इसकी घात भी विद्यमान होगी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, इसमें देखो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश प्लस y डैश बराबर 0। अगर इसको लिखें तो d3y बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2 d2y बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये तो सिंपल सा है। इसकी कोटि और घात देख लीजिए, कोटि और घात बताओ देखें कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कोटि और घात कितनी होगी। हाईएस्ट डिफरेंशिएशन कितने टाइम हुआ है, d3y बाई डी एक्स क्यूब, यानी कि कोटि हो गई 3, और जिसकी कोटि देखी उसी की घात देखनी है, तो घात है 1, तो इसकी घात हो गई 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, वाई डैश प्लस वाई बराबर e की पावर x, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर e की पावर x। इसमें कोटि और घात सिंपल सा है, सीधा सा कोटि और घात देखनी है हमें। तो कोटि मतलब अवकलन कितनी बार हुआ इसका, तो अवकलन यहाँ पे कितनी बार हुआ है, एक बार हुआ है, और इस एक बार अवकलन की घात कितनी है, वो भी एक है, तो कोटि और घात क्या हो गई, एक और एक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको देखो ध्यान से, कितनी बार, कोटि का मतलब क्या हुआ, कितनी बार अवकलन इसका हुआ है। घात कहाँ से पता चलेगी, जहां से हमने कोटि देखी उसी फंक्शन की या उसी डेरिवेटिव की पावर कितनी है, वही क्या हो जाएगी, हमारी अवकल समीकरण की पावर हो जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो अवकलन हाईएस्ट यहाँ पे हुआ है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स, तो कोटि हो गई हमारी 2, और इसकी घात कितनी है, अगर घात कुछ लिखी हुई नहीं है तो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हो गई कोटि 2 और घात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर 0। इसको लिखूंगा मैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस साइन y बराबर 0। यहाँ पे देखेंगे अवकलन कितनी बार हुआ है, तो देखो हाईएस्ट यहाँ पे अवकलन है d2y बाई डी एक्स, तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन हुआ है तो कोटि हो गई 2, और घात हमारी कितनी होगी, जहाँ से कोटि देखी वहाँ ही घात देखो, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, तो इस पूरी अवकल समीकरण की घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अवकल समीकरण d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो अवकल समीकरण क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की होल क्यूब प्लस dy बाई डी एक्स की होल स्क्वायर प्लस साइन dy बाई डी एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसकी घात पूछी हमें। तो देखो सबसे पहले कोटि पूछी नहीं है, लेकिन बात कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो रही है। और घात, घात देखने के लिए हमें कोटि देखना जरूरी है, क्योंकि घात किसकी देखते हैं, उच्चतम कोटि वाले डेरिवेटिव की। तो सबसे ज्यादा देखो इसकी कोटि क्या होगी, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोटि क्या है, 2, इस 2 वाले की घात कितनी है, 3, तो ऑप्शन भी 3 है, तो क्या 3 होगी क्या घात इसकी, तो उससे पहले इस क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो साइन dy बाई डी एक्स, यानी कि साइन x जहाँ होना चाहिए था वहाँ x की जगह क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, और x की जगह बेसिकली dy बाई डी एक्स आता है, तो वो अवकलज के पदों में बहुपद नहीं होता, और बहुपद जब नहीं होता तो उसकी घात विद्यमान नहीं होती। तो यहाँ पे 3 घात नहीं होगी, घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी की घात परिभाषित नहीं है। ये जो अवकल समीकरण की जो एक्सरसाइज की पहली प्रश्नावली है कोटि और घात की, इसका 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, निश्चित है, आएगा ही आएगा।
तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अवकल समीकरण है 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। ये अवकल समीकरण है। इस अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, अवकल समीकरण की कोटि क्या होगी, तो कोटि हमसे क्वेश्चन में पूछी है और घात हम अपनी तरफ से कर लेते हैं। कोटि यानी बेसिक सी बात है, कब से पढ़ रहे हैं कि कितनी बार डिफरेंशिएशन इसका हुआ है। तो कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ, हाईएस्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार इसका अवकलन हुआ है। और जब 2 बार जहां अवकलन हुआ है उसकी घात कितनी है, उसकी घात है 1। तो ये आपकी हो गई घात 1 और कोटि 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोटि कितनी होगी 2, तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा सही। तो आज की क्लास में हमने बेसिक चीजों की बात की जो एनसीईआरटी के हमारे एग्जाम थे और क्वेश्चन थे अवकल समीकरण की कोटि और घात की। कोटि सबसे इजी है कि कितनी बार अधिकतम अवकलन हुआ है वो कोटि है, लेकिन घात में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जैसा अभी हमने क्वेश्चंस में पढ़ा, जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन आया था जैसे कि परिभाषित नहीं है। तो कब परिभाषित नहीं होती, जब अवकल समीकरण है वो अवकलज के पदों में बहुपद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। किसके पदों में, अवकलज के पदों में, डिफरेंशिएशन की टर्म्स के अंदर। और डिफरेंशिएशन के टर्म्स में बहुपद कब नहीं होता है, जब जहां पे x आता है, कोई फलन है उसके बीच में dy बाई डी एक्स आ जाए, जैसे साइन x होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता, इसकी जगह साइन x dy बाई डी एक्स, तो ये एक बहुपद होता अवकलज के पदों में, और इसकी घात भी परिभाषित होती और तब घात कितनी होती, 3 होती। तो इस फर्क को समझना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर और भी कोई क्वेश्चन